मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 4 दिनों से मेरी नेक मोच आ गया मेरा नेक में। I want to thank God because since 4 days there was a pain catch in my neck. सो मैं ना इधर मेरा गर्दन को हिला नहीं सकता था 4 दिन से। Because of my this stiff neck, I'm not able to turn my head to either side. जैसे आज आराधना कर रहा था प्रभु ने मुझे स्पर्श किया। And as we were praising God, God has touched me. अभी मैं आराम से हिला सकता हूँ मेरा गर्दन को। Now I can turn my head. लेकिन आराधना से पहले किरण को पता था, ब्रदर ऐसा क्यों देख रहे हैं, ऐसा पूछा उसने। And before the praise and worship, Brother Kiran had asked me, why you twisting your head? मैं अभी कह सकता हूँ कि ये प्रभु के कार्य है। जैसा मैं आराधना कर रहा था, ये 4 दिन की जो मोच था निकल गया और प्रभु जी मुझे आजाद दिया यहाँ पर। And I want to thank God that during this praise, God has touched and removed this stiff neck from me. So आज वचन में हम देखेंगे कि परमेश्वर की खुश किस तरह हम कर सकते हैं। Today we'll see in God's word that how we can please God. और हमें मालूम है कि बाइबल कहते हैं कि विदाउट फेथ, बिना विश्वास से हम परमेश्वर को कुछ नहीं कर सकते हैं। And we need to believe that without faith we cannot please God. हम सबको ये बात पता है कि जो कोई परमेश्वर के पास आता है, एक विश्वास, एक चीज रखना है। And we need to remember this thing that whoever comes to God has to have faith in their heart. और वचन कहते हैं कि वो विश्वास के बिना परमेश्वर को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। And God's word also says that without faith we cannot please God. सो और एक वचन था, बहुत गंभीर रूप से मेरे साथ बात किया। And one more verse is there which speaks even more seriously. वो है, हम सब अपना बाइबल खोलेंगे, रोमन्स का किताब 8वां अध्याय और 8वां वचन। And it's in Romans chapter 8 verse 8. Everyone can please turn to your Bibles. सो मैं चाहता हूँ इस वचन को आप सब लोग खोले। Please everyone turn to this verse, Romans chapter 8 verse 8. सो एक वचन हमें पता है कि बिना विश्वास से हम परमेश्वर को कुछ नहीं कर सकते हैं। And one verse we know that without faith it is impossible to please God. और रोमन्स 8 एंड वर्स जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को कुछ नहीं कर सकते हैं। And Romans 8 says another thing that those who are in flesh cannot please God. इन दोनों के वचन को अंतर आप ध्यान रखें। So let's keep in mind the difference between these two एक verses. चीज है जो परमेश्वर को विदाउट फेथ हम परमेश्वर को कुछ नहीं कर सकते हैं, One verse says that without faith we cannot please God. और दूसरी है जो शारीरिक दशा में है वो भी परमेश्वर को कुछ नहीं कर सकते हैं। And the second verse says that those who are in flesh, they also cannot please God. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी के लिए पता है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा था, मेरी सारी पाप उसके ऊपर डाला गया है। All of us know this one thing that when Jesus was crucified on the cross, all our sins were put on him on और the जब cross. हम उस उद्धार की सुसमाचार को स्वीकार करने के बावजूद हम पश्चाताप किया और उद्धार के सुसमाचार को स्वीकार किया, हमें पवित्र आत्मा की एक वरदान मिली है। And when we believe that good news, then God forgives our sins and then He even gives us the gift of the Holy Spirit. और जब हमें पवित्र आत्मा मिली है, फिर भी हमारे अंदर वही शरीर है जो एडम से लेकर आया है। And although we have the Holy Spirit within us, we still have the flesh which Adam had. और वही स्वभाव है जो एडम की जैसा हमारे अंदर आज भी वो शरीर हमारे अपने पास ही है। And we have the same nature that was there with Adam. लेकिन जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हमारे पापों को कबूल करने के बाद यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा हमें देता है। And when we accept our sins and we confess our sins and accept Jesus, then Jesus gives us the Holy Spirit. इसलिए वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मंदिर है हमारा शरीर। And that's why the word also says that our body is a temple आपको of the पता है Holy कि Spirit. परमेश्वर ने मनुष्य को प्राण, शरीर, प्राण, आत्मा इन तीन चीजों रखकर बनाया है। And we know that God has given us the body, soul and the spirit. और परमेश्वर जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में निवास करने के लिए आती है। And when we accept Jesus as our Savior, then He gives us His Holy Spirit to dwell within our spirit. लेकिन तभी भी हमारे पास वही शरीर है जो एडम से लेकर आया है। But our body is the same that Adam had. क्या ये शरीर से परमेश्वर को मैं कैसे खुश कर सकता हूँ? Then how with our body, the same body, can we please God? कई बार कुछ जो मत वाले लोगों में रास्ता पर देखता हूँ, उन लोगों को जीवन को एक बार ध्यान रखता हूँ। Sometimes when we see drunkards on the roadside, then I think about
उनके ऊपर मैं मनन करता हूँ थोड़ा। then I think about them. या जब वो लोग मतवाले बन जाते हैं, That when they are in that drunken state, एक्चुअली वो लोग बहुत अच्छे लोग थे, actually they were good people. लेकिन जब वो लोग पीते हैं But when they drink, और उनके ऊपर एक राज करने लगते हैं, एक सरकार राज करने लगती है। so when they are drunk, there's another type of a rule or another type of power that they are under. जैसे कि जब दारू पिया, उनके ऊपर दारू की सरकार काम करेगी। So when they drink alcohol, the power of alcohol is working on them. और कब तक करेगी वो दारू की सरकार उसके ऊपर? And how long that the power of alcohol will be on them? जब तक उस दारू की ताकत उस शरीर में सारी अंगों में बैठ जाती है, तब तक उसकी ताकत है। It will be there as long as the effect of alcohol is there in all the parts of the body. और जैसे वो इफेक्ट चले जाता है, वो वापस पहले के जैसे हम देख पाते हैं उस व्यक्ति को। And when that effect comes down, then again we can see them like the normal person that they were initially. जब तक उस दारू की उस जो वो इफेक्ट थी, वो नॉर्मल जैसे नहीं रहेगा, आसान के जैसे नहीं रहेगा वो। And till that effect of the alcohol is there on them, they will not be like normal people. वो किसी की बात नहीं सुनेगा, They will not listen to anybody. अच्छी बात भी उसके मन में नहीं जाएगा। A good word also will not enter their वो head. इसलिए कि वो किसी सरकार के नीचे अभी अधीन में है। That's because they are under another power. जब हम एडम्स को इस शरीर से लेकर आया, इस शरीर को, So when we are born with the same body that Adam had, फिर भी यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारे लिए जो कुर्बानी किया, then 2000 years back Jesus sacrificed himself for us. हमारे अंदर वो शरीर था जो एडम से लाया, And then our body which we got from Adam, फिर भी हम उस सरकार के नीचे रह सकता है। we may still be under that same power of the body that was there in लेकिन प्रभु Adam. की धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उस सरकार से हमें छुड़ाकर हमें पवित्र आत्मा की सरकार के नीचे में रखा है। And thank God that Jesus has delivered us from the power of the body and brought us under the power of the Holy Spirit. आज आप और मैं इसलिए इसी कारण इस कलीसिया में बैठा हूँ, शायद पवित्र आत्मा की सरकार आपके ऊपर राज कर रहा है। And today you and I are here in this church because maybe the power of the Holy Spirit is ruling you. अगर एडम से लेकर आया हुआ उस सरकार आपके ऊपर राज करेंगे, शायद आप यहाँ पर नहीं बैठेंगे। If you are still under the power of the body which was we got from Adam, maybe we wouldn't be sitting here. धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा आप सभी के जीवन में काम कर रहे हैं। Thank God that the Holy Spirit is working in each of our lives. तो जिस तरह से मैंने कहा कि दो सरकार हमारे जीवन में काम करेगी हर हमेशा। So like I said, there are two powers working in our life all the एक time. है जो शारीरिक दशा, One is the power of the flesh, दूसरी है जो शारीरिक दशा से विपरीत जो काम करती है पवित्र आत्मा की दशा। and the other is the power which works opposite the flesh, that is the power of the Holy Spirit. लेकिन आपका निर्णय आपके हाथों में या मेरे हाथों में है। The decision is in either your hands or my या hands. मैं शरीर के ऊपर अनुसार चलना चाहूँ या आत्मा के अनुसार चलना चाहूँ, निर्णय आपके ऊपर है। And the decision is ours whether we want to work according to the flesh or according to the Holy Spirit. अगर शारीरिक इशारे पे चलना चाहता है तो उस व्यक्ति के समान होगा कि जो दारू जैसा पिया हुआ है, उस व्यक्ति के समान रहेगा। If you want to be under the power of the flesh, you will be like the person who is drunk. यानी शरीर जो बोलेगा वो कहेंगे, आप लोग करेंगे। Whatever the body tells you to do, you will do that. शरीर कहेगा कि स्त्री को देखो, The body will tell us to lust after आप जरूर women. स्त्री को देखेगा। We will lust after that woman. उसी वक्त पवित्र आत्मा भी आपको कहेगा, अंदर जो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने दिया है उसको उसके तरफ मत देखो। And at the same time, the power of the Holy Spirit is also at work in us, saying that don't look like that. एक समय दो राज आपके ऊपर काम करेगा। At one time, two powers are working on निर्णय you. आपके हाथों में या मेरे हाथों में, किसकी अधीन में चलना चाहता हूँ। And the decision is in my hands or your hands, that whom do we want to be under. और परमेश्वर कभी भी हमें खंडन नहीं करते, आपको आजाद दिया है। And the God never binds us. He has given us the freedom of जब will. परमेश्वर ने एडम को बनाया, उसको फ्रीडम दिया एदोन की बगीचा में। Even for Adam, God had given the freedom of will in the Garden of Eden. परमेश्वर ने इतना ही कहा, उस फल मत खाओ, उस झाड़ की फल मत खाओ, लेकिन उसने फ्रीडम भी दिया उसी वक्त। God had told Adam that don't eat the fruit of that tree, but also God had given him the freedom of will. So वहां पर भी वो निर्णय कर सकता था, परमेश्वर ने मुझे एक नियम दिया है, मैं परमेश्वर की सरकार के नीचे रहना चाहता हूँ।
Over there also Adam could make the decision that God has given me one commandment and I want to be under God. यीशु मसीह एदन की बगीचा में परमेश्वर हटा, वहां पर शैतान भी आया। And in the Garden of Eden, when God was not there, the devil had entered. तो उसको आदम को यही यही दिखाया कि आप खा सकते हैं, आप कुछ नहीं होने वाले हैं। And the devil showed Adam that you can eat and nothing will happen to you. तो एडम के पास दोनों तरीका निर्णय करने का मौका था उनके पास। And Adam had the choice of two decisions with him. लेकिन उसने क्या चुना है? जो अच्छा जो परमेश्वर ने मना किया उसको चुना। And what did Adam choose? He chose what God had said no. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमेशा जो नहीं करने के लिए रोकता है वही चीज़ हमें अच्छा लगता है। And brothers and sisters, whatever has been told we are supposed not to do, that only seems more जिस तरह हम देख सकते attractive. हैं, निषेध किया हुआ फल आदम को अच्छा लगा। The fruit that was what Adam was told not to eat, that Adam liked. हमेशा हमारे जिंदगी में आखिरी सांस तक हमारे यही हमारी इच्छा रहती है कि निषेध किया हुआ फल हमें अच्छा लगेगा। Always till the end of our days, we will always like the thing that we have been forbidden. हमें पता चलता है कि हम किसको खुश करने के लिए यहाँ पर आए हैं। And we can realize whom we are supposed to please. सो फिलिपियंस 4:8 में पौलुस की एक डिजायर थी, In Philippians 4:8, Paul has a desire. हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम 2 कोरिंथियंस 10:5 पढ़ेंगे। 2 कोरिंथियंस 10:5। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ब्रदर 2 कोरिंथियंस 10:5. 10:5 राइट। Cast. सो यहाँ पर लिखा है कि हमारे बाप दादों के बारे में लिखा गया है। Here it talks about our forefathers. हमें पता है कि इजरायली लोग जब गुलामी में से कनान देश में प्रवेश करने के लिए बाहर आ चुका था, We know that when Israel had come out of the land of Egypt and come towards the land of Canaan, आपको पता है कि 20 लाख लोग 40 वर्ष तक परमेश्वर की महान अनुग्रह को पाया है। and we know that 20 lakh people saw God's hand in 40 years, through 40 हर years. दिन स्वर्गीय मन्ना उसके ऊपर एक ताजगी के रूप में गिरा था। Sorry. हर दिन एक स्वर्गीय मन्ना उनके ऊपर एक ताजगी खाने के रूप में गिरा था। And every day they ate manna, which was a bread of heaven. और सुबह और रात वो लोग मेघ के नीचे और समुद्र के बीच में वो लोग सफर कर रहा था। And day and night they were following the pillar of cloud and the pillar of fire. और ये 20 लाख लोग परमेश्वर की महान दया को अनुभव करते आया है। And these 20 lakh people had experienced God's amazing grace and power. सो इस 20 वचन में क्या लिखा है? उनमें से परमेश्वर बहुत लोगों से प्रसन्न नहीं था। And here it says that God was not happy with many of those people. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब अच्छा कलीसिया में बैठकर एक हाई स्टैंडर्ड वचन सुन सकते हैं। And brothers and sisters, you may be sitting in a very good church and listening to a very high standard message. आप एक अच्छा कलीसिया में एक अच्छा सुसमाचार सुनकर आगे बढ़ सकते हैं। And you can be sitting in a very good church and listening to a very good gospel. लेकिन जब इजरायली लोग जब परमेश्वर को जब कुड़कुड़ाने लगा, व्यभिचार करने लगा या मूर्ति पूजा करने लगा, वहाँ पर क्या क्या हुआ है वहाँ पर लिखा है। And but these people of Israel, when they were grumbling against God and when they were committing adultery, here it says what happened. सो इस वचन को 2 कोरिन्थियंस 10:5 वर्स 6 पढ़ेंगे। 2 Corinthians 10 verse 6. ये बात हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तु का लालच न देखो करें। यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारे लिए एक दृष्टांत ठहरी, जो आज की जमाने के लिए एक दृष्टांत ठहरी। ये वचन So here it says that this God has set as an example about the things that these people had done. वो बीत कर कितने साल हो गया, And that happened many years ago. लेकिन वो चीज आज हमारे जमाने की हमारी पीढ़ी के लिए भी लायक है। ये वचन But that what happened is applicable even now today in our life. वो लोग ने क्या किया है? What did those people do? वो लिखा है कि बुरी चीजों का लालच किया है। They were longing for the wrong things. तो हमारे लिए चुनौती क्या है? So what is the challenge for हम us? बुरी चीजों का लालच ना करें। So we shouldn't be longing for the wrong things. आगे और भी लिखा है, किरण कैन यू रीड? Further it says, Brother Kiran, please read. और न मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है,
लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। वहां पर लिखा है कि वो लोग खाने पीने में लगा है And there it says that people were just interested in food and और drink. कूदने लगा And they were playing and dancing. उसकी असर क्या हुआ वहां पर लिखा है, And what happened? It's written over there. पढ़िए बेटा। और न तुम मूर्ति पूजक बनो जिसे कितने बन गए थे। सो जिन्होंने मूर्ति पूजा किया है एक दिन में कितने लोग नाश हो गए हैं। और न तुम व्यभिचार करो जैसे उनमें से कितने ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। 23,000 इजरायली लोग एक दिन में नाश हो गया। And here it says that God destroyed 23,000 people. कारण यही था कि उन्होंने बुरी चीजों का लालसा किया है। The reason was that they were longing for the wrong things. जैसे कि आशीष ने कहा कि कई उसकी मोबाइल कितना एडिक्ट हो गया करके उसने समझाया, मेरा दिल में भी होता। हम में से यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति वही कर रहा है आज। लोग मोबाइल, हम कहते हैं कि हम इतना एडिक्ट नहीं हो रहे, लेकिन हमारा हाथ में मोबाइल नहीं रह पा रहा है। Today brother Ashish shared and he was telling how he was addicted to the phone, but actually many of us are also addicted to the phone, and without seeing the phone we cannot even survive. सबका कंडीशन वही है यहाँ पर। And this is the same condition for each one of us. 10 मिनट कुछ देखते हैं मोबाइल में, We see something for 10 minutes in our हमें phone लगता है कि अभी नहीं देखना है। and we think now we should stop seeing. वापस 10 मिनट के बाद अरे मैंने मोबाइल क्यों छोड़ दिया, वापस हाथ में ले रहे। And we think अरे why we stopped, again we have to see. सो यहाँ पर लिखा है कि वो लोग किस चीज के ऊपर ध्यान लगाया है, शरीर की चीजों पर ध्यान लगाने लगा। And here it says that what they were longing after were the things of the flesh. सो वचन में लिखा है कि शरीर के ऊपर मन लगाना मृत्यु है, लेकिन आत्मा के ऊपर मन लगाना जीवन और शांति है। Here it says the things, if we keep our mind on the things that belong to the flesh, it's death. But to My belong brothers for and the things sisters, of the spirit is life. जब आप नया जन्म पाया हुआ है, And when we are newly born again, हमारी बुलावा बदल जाता है। हमारी बुलावा, when we are newly born again, our call changes. यीशु मसीह ने कहा कि अभी आप धरती की नहीं है, अब स्वर्गीय चीजों पर मन लगाओ। And Jesus says, don't keep your mind on things of the earth, but on things of heaven. एक समय थे आप शारीरिक चीजों पर मन लगाते थे। At one time you were putting your mind on things of the body and flesh. सो प्रभु यीशु कहता है कि अभी स्वर्गीय चीजों पर मन लगाओ। And now Jesus says that put your mind on things of heaven. इसका मतलब क्या है? सिर्फ स्वर्ग की तरफ देखना चाहिए? Does it mean that we have to just look at heaven? नहीं, No. परमेश्वर ने इस धरती पर कई चीज उसके राज्य के प्रति रखा है। And God has kept many things in on this earth so that we can long for heaven. जैसे कि हम कलीसिया को देख सकते हैं यहाँ पर। Like church, like we can now look लोगों at के the साथ church. संगति के बारे में सोच सकते हैं। Fellowship with the brothers and sisters. परमेश्वर का वचन का आदर करने के बारे में हम सीख सकते हैं। To follow God's word, we can learn. हम परमेश्वर जहाँ कभी काम करते हैं वहाँ पर परमेश्वर के लिए गवाही बनकर रह सकते हैं। And where we, in our places of work, we can be a testimony for Christ. और परमेश्वर का वचन का हम आदर कर से हम जी सकते हैं। And how to follow God's word, we can और learn about परमेश्वर that. पवित्र आत्मा इससे भरने के लिए इच्छा रखते हैं। And we can have the desire to be filled with the Holy Spirit. यानी जानता है इजरायली लोग खाने पीने में और मौज करने में कूदने लगे थे वहाँ पर। The children of Israel were only interested in food, drink, and enjoyment. लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमें उन चीजों पर मन नहीं लगाना है हमें। But God's word warns us that we should not be keep our minds on those things. फिलिपियंस 3 वर्स 19 एक बार खोलेंगे। Philippians 3 verse 19. Let's turn to that. फिलिपियंस 3 वर्स 9। यहाँ पर जो उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बात पर घमंड करते। तो यहाँ पर लिखा है कि उनकी अंत विनाश है, वो पेट के ऊपर ज्यादा मन लगाते हैं और ब्रदर वे अपनी लज्जा की बात पर घमंड करते हैं। वो अपनी लज्जा की बातें के ऊपर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तु पर मन लगाते हैं। वहां पर वे पृथ्वी की वस्तु पर मन लगाते हैं। Here it says, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things. तो यहाँ पर लिखा है कि उनके लिए जो लोग जो शारीरिक दशा में है, उनके लिए पेट उनके लिए एक भगवान बन जाते हैं। Here it says that the people who are living a worldly and a fleshly life, for them their stomach becomes their और God, उनके लिए मेहनत करते हैं, and they work for that stomach. उनके लिए पेट एक भगवान बन जाते हैं।
For them, their stomach, their belly becomes their और God. अपनी पेट भरने से ज्यादा इच्छा रखते हैं कि, लेकिन बिना पवित्र आत्मा में भरने के लिए ज्यादा इच्छा नहीं रखेगा। They are more interested in filling their stomach, but they are not worried about being without the Holy Spirit. My brothers and sisters, आप पवित्र आत्मा से भरपूर रहेंगे Brothers and sisters, you will be filled with the Holy Spirit. तो आप बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। If you're filled with the Holy Spirit, you will be a reason for blessing for many people. जो परमेश्वर ने इजरायलियों को गवाही दिया था, यहाँ पर कुरिन्दी का किताब में लिखा था। The example that God gave about the people of Israel, अभी 1 कोरिन्थियन 10:5 में भी लिखा है, यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, और 2 कोरिन्थियंस 10:6 में भी लिखा है ये वचन। in 1 Corinthians 10:5 and 2 Corinthians 10:6 also it जो says, परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए गवाही देकर बहुत तो लोगों से वो प्रसन्न नहीं थे। here it says that God was not at all happy with those people. एक अद्भुत वचन मुझे बहुत स्पर्श किया कि मैथ्यू 3:17। An amazing verse that touched me is Matthew 3:17. यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। Here God is giving a testimony about Jesus. हम पढ़ेंगे। We'll read that. और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा था परमेश्वर। This is the testimony that God has given about Jesus Christ Himself. यीशु मसीह आप और मेरे लिए और शरीर की दशा में आए थे। Jesus Christ came into this world for my sake and your sake in the ये मत सोचिए flesh. कि वो अपनी महिमा को लेकर आया, आपको सिंहासन यहाँ पर लेकर आया, नहीं, आप और मेरे जैसे इस धरती पर आए थे। Don't think that He came with His glory and with His power. No, He came in this world just like you and me. वो सब कुछ वहां पर छोड़ दिया। He left all His glory in heaven. वचन में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ था। Here in the word it says that God became flesh. या परमेश्वर मानव रूप में आया था। The word became flesh and God became man. और उस व्यक्ति के बारे में पिता गवाही दे रहे हैं। And about this person God is giving और वो गवाही ये है, testimony, and the testimony is this. जिससे मैं बहुत आनंदित हूँ। It says, "This is my well बट उसके beloved पास son." भी वही शरीर है, And he had the same flesh that we are having. लेकिन उसने कभी भी शरीर की चीजों पर मन नहीं लगाया, But he never was running after the things of the flesh. लेकिन हमेशा आत्मा को ऊपर अधीन रहना सीखा। And he always kept his eyes on छोटे the Holy बच्चों को मैं Spirit. प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, अगर आपके पास अच्छा विश्वासी माँ बाप हो, I want to encourage the small children. If you have godly parents, उस माँ बाप के अधीन रहो। be submissive to your parents. ऐसे विश्वासी पत्नियां हैं, If they are godly wives, आपके here, पास विश्वासी पति है, अब पूर्ण तरह से उनके ऊपर अधीन हो जाइए। and you have believing husbands, you have to be fully submissive to your या husbands. कलीसिया आप आत्मा में और आगे बढ़ना चाहेंगे, And if the church wants to grow spiritually, वचन में लिखा है कि आप प्राचीनों का अधीन हो जाइए। then you have to be submissive to the elders. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अधीनता में बहुत आशीष है। Brothers and sisters, is a great blessing in तो submission. यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर गवाही दे रहे हैं कि जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। Here God is giving a testimony about Jesus Christ that I am वो well आप और pleased. मेरे लिए जो परीक्षा सामना किया, आप और मेरे जैसे ही था, And the temptations and the tests that Jesus faced was just like what we are facing. लेकिन वचन में लिखा है कि उसने एक भी पाप नहीं किया, But the word tells us that he was without sin. क्योंकि उसने शरीर के ऊपर मन नहीं लगाया। Because he didn't keep his mind on the बट flesh. उसके पास शरीर था, And he had the same flesh. लेकिन वो पवित्र आत्मा का अधीन था। Because he was under the मैं Holy ब्रदर्स Spirit. एंड सिस्टर आपको प्रोत्साहन करना चाहता, जब आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएंगे, Brothers and sisters, I want to encourage you, when you will be filled with the Holy Spirit, आपसे खुश होने वाले कोई व्यक्ति नहीं रहेगा यहाँ पर। there will be no one more happier than you yourself. प्रभु आशीष करे आप। God bless you.